और नए वीक के साथ आज के दिन का प्लान है चेस्ट, क्योंकि आज मंडे है और ऑफिशियली सबका चेस्ट डे आज ही होता है। तो काफ़ी दिन और हफ्तों के बाद नाउ वी आर फाइनली बैक टू अवर होम टाउन एंड आज हम जाते हैं उस जिम जिसमें हम रेगुलरली ट्रेन करते हैं। तो आज के दिन का प्लान है सिंपली चेस्ट, और चेस्ट के लिए कोई भी अननेसेसरी चेंजेस नहीं, वही हमेशा की तरह सिर्फ 2 मूवमेंट्स, यानी कि एक फ्लाई बेस्ड और दूसरा प्रेसिंग बेस्ड, और सिमिलरली इन दोनों ही मूवमेंट के 2 वर्किंग सेट रहने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक सम प्री वर्कआउट, बाकी बातें बाद में। तो क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आई वॉज नॉट इन माई होम टाउन, हम गए थे एक वैकेशन सॉर्ट ऑफ ट्रिप पे, जस्ट टू स्टे समवेयर एल्स इन अ डिफरेंट सिटी। टू बी रियल, इट वॉज नॉट अ वैकेशन ट्रिप, इट वॉज जस्ट लाइक अ ब्रेक इन बिटवीन। तो जितने भी दिन बाहर होने की वजह से आई वॉज रियली नॉट रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ। तो क्योंकि हम जब अपने होम टाउन में रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू ईट सुपर क्लीन, कॉन्स्टेंट ट्रैकिंग ऑफ मैक्रोज, ईच एंड एवरी मील इज़ कैलकुलेटेड। हाउएवर जब भी ट्रैवल करना होता है या फिर काफ़ी लंबे टाइम कहीं स्टे करना होता है, तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये डाइटिंग वाला कॉन्टेक्स्ट हमेशा एकदम ऑन पॉइंट नहीं रह सकता है, और इसके पीछे काफ़ी रीज़न होते हैं। सिर्फ इसके पीछे एक रीज़न ये नहीं है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, और जब कभी हमारा ट्रैवल करने का प्रोग्राम होता है तो हमारी उसके साथ प्रायोरिटी भी चेंज हो जाती है। हर किसी की अपनी एक अलग अप्रोच होती है, लेकिन अभी इतने दिनों से बाहर रहने के बावजूद मेरी अप्रोच ये थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टू ईट क्लीन। आई वॉज प्रायोरिटाइजिंग क्लीन फूड्स इवन दो आई वॉज ईटिंग टू मच कैलोरीज। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ है, आई गेंड सम फैट, और उसकी वजह से हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन एक अभी आइडियल स्टेट में नहीं है जिससे हम अपनी बल्किंग स्ट्रेटजी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो अभी कल था संडे, तो हमने कल के लिए एक ये अप्रोच रखी। yesterday I did fasting, तो it was my water fast and 24 नहीं 36 आवर का वाटर फास्ट था। Saturday night I ate dinner और today I broke my fast in the morning, so it was around 36 आवर वाटर फास्ट। और इसके बाद ये कह सकते हैं कि बॉडी थोड़ा बहुत वाटर लूज कर चुकी है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इस वीक आई विल नॉट ईट इन अ सरप्लस, सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। और इस एक हफ्ते का गोल ये है जिससे कि हमारी बॉडी फिर से एडजस्ट करे उन फूड आइटम्स पे जो हम पहले कंज्यूम करते थे। तो देखते हैं ये हफ्ता कैसा जाता है, और जब हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन एक आइडियल स्टेट में आ जाएगी तो उसके बाद डेफिनेटली हम अपना कैलोरिक इनटेक स्लाइटली इंक्रीज करेंगे, एंड दैट वुड बी अगेन इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। हर वीक या फिर हर 2 या 3 वीक में हम अपना कैलोरिक इनटेक धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे जैसे कि हमारी प्रीवियस अप्रोच चल रही थी। तो चलो फिर पहुंच गए, सीधे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आज के चेस्ट डे की स्टार्टिंग सबसे पहले प्री एग्जॉस्ट फोकस मूवमेंट, यानी कि बैक डेड फ्लाइज, और फोकस हमारा हमेशा की तरह प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे, ओनली कंट्रोल्ड रेप्स, नो ईगो लिफ्टिंग। जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने दोनों वर्किंग सेट, उसके बाद फिगर आउट करते हैं अपने हैवी प्रेसिंग मूवमेंट के लिए क्या करना है।
Okay, now second and last working set for pec deck flies. Let's finish first. ओके नाउ आज के चेस्ट के प्रेसिंग मूवमेंट के लिए नथिंग फैंसी, जस्ट आवर एज यूजुअल मूवमेंट दैट इज़ इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस। और इसके सिमिलरली वही 2 वर्किंग सेट रहने वाले हैं। और आज के लिए जो भी हमने वेट चूज़ करा है 30 kgs ईच साइड। दिस इज़ नॉट टू मच एक्सट्रीम हैवी वेट, जस्ट अ मॉडरेट रेंज। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिनिश करते हैं अपने दोनों वर्किंग सेट। Let's make it a drop set. ओके, तो एंड ऑफ द सेशन और आज के चेस्ट डे के लिए भी नथिंग चेंज इन अप्रोच। चेस्ट की ट्रेनिंग के लिए एज यूजुअल वर्कआउट, सिर्फ 2 मूवमेंट, एक प्रेसिंग बेस्ड और एक फ्लाई बेस्ड। सबसे पहले फ्लाई बेस्ड से स्टार्टिंग करी, यानी कि पेक डेक फ्लाइज, जिसमें हमारा फोकस था पहले चेस्ट को प्री एग्जॉस्ट करना। और अगर बात करें अपने प्रेसिंग मूवमेंट के लिए, सो दैट वाज इंक्लाइन बेंच प्रेस ऑन स्मिथ मशीन। और स्मिथ मशीन पे बस इसीलिए क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी का कोई भी इशू नहीं रहता है, तो हमारी एनर्जी कोई भी वेस्ट नहीं होती है। अपने मसल्स को या अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने में हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ फोकस कर सकते हैं अपने पेक्स पे, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और प्रॉपर स्ट्रेच पे। लेट्स सी हाउ द चेस्ट इज़ लुकिंग। 1-2 पोज हिट करते हैं और बाकी बातें सीधे कंटिन्यू करते हैं कार।
ओके, पोजिंग एंड करते हैं यहाँ पे, बस लास्ट मोस्ट मस्कुलर वन। तो एंड ऑफ द सेशन एंड चेस्ट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और काफ़ी दिनों के बाद अपने होम टाउन में अपने उस जिम में ट्रेन कर रहे हैं जिसमें हम रेगुलरली ट्रेन करते हैं। इट वॉज अ काइंड ऑफ डिफरेंट फीलिंग, लेकिन कुछ भी ट्रेनिंग में डिफरेंट नहीं। तो लोकेशन जो भी हो मैटर नहीं करती है। व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, माइंडसेट हमेशा सेम ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे फोकस। तो आज के लिए भी बिल्कुल ही सेम अप्रोच रही हमारी। चेस्ट के लिए सिंपली 2 मूवमेंट्स और दोनों ही मूवमेंट के दो वर्किंग सेट, एक फ्लाई बेस्ड मूवमेंट और एक प्रेसिंग मूवमेंट। कल के बैक डे के लिए भी हमारी सेम ही अप्रोच रहने वाली है, यानी कि प्री एग्जॉस्ट फोकस्ड, कोई भी पुल डाउन्स या फिर पुल ओवर्स। और सेकंड, जैसे हमारा आज चेस्ट के लिए हैवी प्रेसिंग मूवमेंट रहा, वैसे ही कल बैक के लिए एक हैवी रोइंग मूवमेंट होगा। So in majority there are only 2 kind of approaches that I like to follow. Sometimes I just like to start with heavy movement first, यानी कि अगर चेस्ट होता तो हम कभी कभार हैवी प्रेसिंग से स्टार्ट करते हैं और बाद में सिर्फ बर्निंग और कंप्लीट आइसोलेशन सेंसेशन के लिए हम फ्लाई बेस्ड या फिर आइसोलेशन बेस्ड मूवमेंट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारी दूसरी काइंड ऑफ अप्रोच, जैसे हमारा आज का चेस्ट डे रहा, यानी कि आइसोलेशन मूवमेंट फर्स्ट। दैट मीन्स वी आर प्री एग्जॉस्टिंग आवर मसल ग्रुप बिफोर प्रेसिंग हैवी। तो इन दोनों ही ट्रेनिंग स्टाइल में कोई भी अप्रोच सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, दोनों ही अपनी जगह एक अलग स्टैंड करते हैं। सो व्हाट आई एम एक्चुअली थिंकिंग इज, ये चीज़ मूड पे डिपेंड ना करके कि आज कौन सा ट्रेनिंग स्टाइल फॉलो करना है, हम इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे आज का हमारा चेस्ट डे स्टार्ट हुआ प्री एग्जॉस्ट मूवमेंट से, तो जो हमारा नेक्स्ट चेस्ट डे होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसे हैवी प्रेसिंग से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर बाद में आइसोलेशन मूवमेंट। और ये चीज़ इजीली किसी और मसल ग्रुप के लिए भी रेप्लिकेट हो सकती है। तो देखते हैं आगे की क्या अप्रोच रहने वाली है। घर पे चल के एक बड़ी सी पोस्ट वर्कआउट मील करते हैं, जिससे कि हम डायरेक्टली जा पाएँ सीधे रिकवरी मोड पे। मिलते हैं कल के बैक सेशन के साथ।